ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की क्रमबद्ध रूप से कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के 8वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ व उच्च कोटि के रसिक जनों को श्री भगवान राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि हरि सेवत नृप भरत नित चित से अष्टाध्याय अंतराय से मृग भय मृग सुत सो मन लाय। तो सुखदेव जी बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय भरत जी महानदी गंडकी में स्नान और नित्य नैमित्तिक और सब आवश्यक कर्म समाप्त करके 3 मुहूर्त का नियम लेकर नदी के तीर पर, नदी के किनारे पर बैठकर ओंकार का जप कर रहे थे। हे राजन, उसी समय एक हिरणी जल पीने की इच्छा से अकेली उस नदी के निकट आई। वह हिरणी अधिक प्यास लगने से जल पी रही थी कि इतने में निकट ही एक सिंह गर्ज उठा। उसने गर्जना कर दी। उसकी गर्जना लोगों का भय उपजाने वाला बड़ा तीक्ष्ण था। हिरणी का हृदय एक तो स्वभाव से ही व्याकुल था और दूसरे सिंह की गर्जना सुनकर उसके मन में और भी अधिक भय उत्पन्न हो गया और उसके हृदय को महाव्याकुल करने लगा। इस कारण वह हिरणी इधर उधर घूम घूम कर चकित होकर देखने लगी। यद्यपि उसकी प्यास नहीं बुझी थी तो भी डर के कारण सहसा छलांग मारकर नदी के पार होने को हुई। हे राजा परीक्षित, वह हिरणी गर्भवती थी। महाभय से उसका गर्भ अपने स्थान से विचलित हो गया। इस कारण जैसे ही उस हिरणी ने छलांग भरी कि उसका गर्भ योनि द्वार से निकलकर नदी की धारा में गिर पड़ा। एक तो हिरणी के अंतःकरण में महाभय उपस्थित हुआ था, दूसरे गर्भ गिरा और गर्भ किस समय गिरा कि नदी के पार उछलने में जब छलांग मारते समय, तीसरे वह अपने झुंड से बिछुड़ गई थी। इस कारण ऐसा परिश्रम पड़ने से बहुत पीड़ित होकर एक पर्वत की गुफा में जाकर पड़ी और पड़ते ही शीघ्र ही उस हिरणी के प्राण निकल गए। यहाँ राजर्षि भरत जी ने, जो नदी के तट पर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि दीन लाचार हिरणी के बच्चे की माता बच्चे को छोड़कर चली गई और बच्चा नदी की धारा में बहने लगा। तब बंधु के समान दया करके मरी हुई हिरणी के बच्चे को उठाकर भरत जी अपने आश्रम पर ले आए। उस हिरणी के बच्चे का
क्रम क्रम से यह हमारा ही है, ऐसा अभिमान और स्नेह भरत जी को उत्पन्न हो गया। इस कारण वह दिन रात घास आदि ला लाकर उसका पालन पोषण करने लगे और भेड़ियों इत्यादि जंतुओं से उसकी रक्षण, प्रीणन और चुंबन आदि से प्यार करने में लगे रहते थे। इन कार्यों के करने से दिन रात उस बच्चे में अनुरागी रहने के कारण उनके नियम, स्नान आदि, यम, अहिंसादि और अर्चा, ईश्वर की आराधना आदि करना प्रतिदिन एक एक करके थोड़े थोड़े कम होने लगे और कुछ दिन पीछे एक साथ ही सब वह छूट गए और वह सदा यही चिंता करते रहते थे कि अहो, यह हिरणी का बच्चा अति दीन है, काल की गति से यह अपने संग के बंधु बांधवों से छूट गया है। अब परमेश्वर ने इसको हमारी शरण में किया है। अब यह हमको ही माता, पिता, भ्राता, जाति वाला और यूथपति जानता है। हमारे सिवाय यह किसी को नहीं जानता और हमारा ही बड़ा विश्वास करता है। इसलिए हमको भी असूया त्याग करके, अर्थात इसके वास्ते हमारा स्वार्थ नष्ट होता है, यह दोष दृष्टि दूर करके अपना आशय लिए हुए इस हिरणी के बच्चे को घास आदि देकर, भेड़ियों इत्यादि जीवों से रक्षा करके उस हिरणी के बच्चे के शरीर को थपथपाकर और चुंबन आदि से उसका पालन पोषण करना चाहिए। क्योंकि शरणागत के निरादर करने से जो दोष होता है उसको मैं भली भांति जानता हूं। इसके पालन में ध्यान देना हमारा कर्तव्य नहीं है। बड़े और महाशील स्वभाव वाले साधु और दीनबंधु होते हैं। वे लोग ऐसे कार्य के लिए अपने बड़े भारी स्वार्थ पर भी ध्यान नहीं देते। इस प्रकार से उस मृग बालक के साथ बैठना, उसके साथ उठना, शयन करना, भ्रमण करना, स्नान करना और भोजन आदि कार्यों में ही भरत जी आसक्त हो गए और उस मृग छोने की ही स्नेह में उनका हृदय फंस गया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह होती है कि राजा भरत ने जिन भगवान की पूजा भक्ति करने के लिए अपने राज्य को त्याग दिया और वन को चले गए, ऐसा श्रेष्ठ पूजन हरि भक्त और अपना क्रियाकर्म मृग के बच्चे के लिए क्यों छोड़ दिया उन्होंने? तो कोई कहे कि मृगी के बच्चे के मोह से व्याकुल होकर हीन पुरुषों की नाई भगवान का पूजन क्यों त्याग दिया, तो भी बड़ा भारी आश्चर्य होता है। क्योंकि राज्य और कुटुंब का मोह छोड़ दिया और पशु की मोह में व्याकुल होना ऐसा जान पड़ता है जैसे पंगु पुरुष का पर्वत पर चढ़ जाना कदापि नहीं हो सकता। यह बड़ा भारी आश्चर्य विदित होता है। तो इसके उत्तर में इस प्रकार समझना चाहिए कि जब राजा भरत एक दिन वन को गए तो वन में जाकर क्या देखते हैं कि धवल मुनि संसार की लज्जा से आप मृग स्वरूप धारण करके और अपनी सुंदर स्त्री को मृगी बनाकर उसके साथ रमण कर रहे हैं। उनको देखकर राजा भरत हंस पड़े। तभी उसी समय राजा भरत को धवल मुनि ने शाप दिया कि अरे हे दुष्ट, मृगी के बालक की तू रक्षा करेगा, उसी मृगी के बच्चे की रक्षा में तेरा एक जन्म से मोक्ष नहीं होगा। 3 जन्म जब बीत जाएंगे तब तुझे मुक्ति होगी। इस शाप से भरत जी ने कौतूहल समान मृग छोने में मन लगाकर उसी के मोह में भगवान का पूजन आदि त्याग दिया था। ये शाप के कारण हुआ। इस प्रकार इस शंका का निवारण समझना चाहिए। तो आगे कथा में कहते हैं कि अपने लिए कुश, कुसुम, समीध, फल, मूल, जल लेने के लिए जब वन में जाने लगते थे, तब भेड़िया, सिंह आदि आकर इस मृग बालक को खा न जाए, इसलिए उस बच्चे को भी वह भरत जी अपने साथ ही वन में लेकर जाते थे। कोमल स्वभाव उस भोले भाले बच्चे के लिए भरत जी का हृदय स्नेह के भार से भर गया था। इसलिए मार्ग में जाते जाते मोह के भाव से आसक्तमती होकर स्नेह के मारे उसको कंधे के ऊपर उठाकर वे चलते थे और कभी गोदी में, कभी छाती से लगाकर अत्यंत लाड़ प्यार व पुचकार कर
परम हर्ष को प्राप्त होते थे। अपनी कर्तव्य यज्ञादि आदि क्रिया आरंभ करके समाप्ति न होने पर बीच में उठ बैठते थे और जब उस बच्चे को देखते थे तब उनका अंतःकरण स्वस्थ हो जाता और उसको पुकार कर आशीर्वाद प्रार्थना करके यह कहते थे कि हे वत्स, तुम्हारा सब प्रकार से मंगल हो। यदि कदाचित यह बच्चा इधर उधर चला जाता था तो जिस प्रकार कृपण पुरुष धन का नाश होने से शोक करता है, वैसे ही भरत जी अति उद्विग्न चित्त होते थे और अत्यंत ही उत्सुकता के हेतु उस बच्चे के विरह में उनका हृदय विकल और संतापित हो जाता था। इसलिए महामोह में पड़कर उनके लिए शोक से विहल हो करुणा कर करके भरत जी यह वचन कहा करते थे, अहो हो, यह क्षीण हिरणी का बच्चा मृग जननी का बालक अति दीन है। यद्यपि मैं अनार्थ भाग्यहीन और शठ हूं और किरात के समान मेरी मति छलने वाली और अति टेढ़ी है, तो भी उस हिरणी के बच्चे ने मेरा विश्वास किया है, इसलिए सूजन के समान अपना चित्त निर्मल होने से वह हमारे अपराध छाठ्यादि न गिनकर क्या नहीं आएगा। बोध होता है कि मैं उसे इस आश्रम के स्थान में निर्विघ्न कोमल तृण भक्षण करते हुए देखूंगा। भगवान उसकी रक्षा करे। कोई भेड़िया, व्याघ्र अथवा कोई हिंसक जंतु उसको अकेला जानकर कहीं खा नहीं जाए, जिनके उदय होने से सब संसार का मंगल होता है। वेद स्वरूप सूर्यदेव अस्ताचल को गमन करना चाहते हैं, परंतु अब तक उस मृग वधु का धरोहर स्वरूप वह मृग शावक क्यों नहीं आया। अहो, वह राजकुमार के समान हिरणी का शिशु देखने योग्य मनोहर अनेक प्रकार की बाल लीला करके अपने स्नेही जनों के खेद को दूर करने वाला फिर क्या आकर मुझको सुखी करेगा। ऐसा मैंने कोई असुकृत नहीं किया, फिर किस प्रकार मेरे भाग्य में यह सुख प्राप्त होगा। अहो, खेलने के समय मिथ्या स्नेही की कोप की मीश से समाधि की छल से जब मैं दोनों नेत्र मूंद लेता था, तब वह मृग छोना मेरे चारों ओर फिरता और चकित होकर कोमल सिंगों के अग्रभाग से मुझको स्पर्श करता था। फिर कुशों के ऊपर मैं होम करने की सामग्री रख देता था, तब वह हरिण सुत खेलते खेलते चपलता के वश हो दांतों से कुछ पकड़कर यद्यपि उस सामग्री को दूषित कर देता था, परंतु जैसे ही मैं क्रोध प्रकाश करता था कि उस क्रोध के करने से वह अतिशय भयभीत होकर तत्क्षण ऋषि कुमार के समान क्रीड़ा का परित्याग करके निश्चल होकर नीचे को मुख कर लेता था। राजर्षि भरत जी इस प्रकार अत्यंत विलाप करके आश्रम से चलते हैं और आगे उन्हें खुरों के चिन्ह दृष्टि आते हैं। तब संभ्रांत चित्त होकर फिर आप कहने लगते हैं कि आहा, यह पृथ्वी अतिशय भाग्यवती है, भाग्यवान है। न जाने इसने क्या तप किया था जो स्थान स्थान में अंकित उस हिरणी छोड़ने का चरण चिन्ह की पंक्ति हमारे निकट उसके घर का मार्ग बतलाती हैं और अपने को भी उन चरण चिन्हों से भूषित करके ब्राह्मणों की यज्ञ करने का स्थान बताती हैं। हम उस मृग शावक की अतिशय विरह में दुखित हो रहे थे। अब इन खुरों के चिन्हों को पृथ्वी में अंकित हुआ देखकर कुछ धैर्य आया है। उसके पीछे चंद्रोदय होने पर चंद्रमंडल में मृग का चिन्ह देखकर कहने लगते हैं कि अहो, क्या जब हमारा छोना आश्रम से बाहर निकलकर कहीं चला गया तो उसे दीनों को प्यार करने वाले तारापति भगवान चंद्रमा जी महाराज ने अपने आश्रम का भूला भटका मृतक जननी का बालक जानकर बांधवों के समूह से बिछड़ा हुआ भोली भाली मनोहर छवि देखकर दया करके अपने निकट रखकर उसकी रक्षा की होगी। फिर चंद्रमा की किरण जो उनकी देह पर पड़ी तो उसके स्पर्श का सुख पाकर वह भरत जी कहने लगते हैं कि अहो, उस मृग बालक के ढूंढने से जो उसके वियोग की तपती हुई दावाग्नि की शिखा के समान जो हमारे हृदय रूप स्थल कमल को संतापित करती थी, इसको जानकर भगवान चंद्रमा जी ने दया करके
सुशीतल शांत वदन की शरीर रूप अमृतमय किरणों से हमको सुख उपजाया है। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि मुख कमल के जल से ताप को शांत करते हैं। ही राजन, वह योगधारी तपस्वी भरत जी इस प्रकार के असंभव मनोरथ से व्याकुल हृदय हो मृग शावक के समान प्रकाशमान अपने आराधक कर्मों के द्वारा योगानुष्ठान से और भगवान की आराधना रूप कर्म से नष्ट भ्रष्ट हो गए। हे महाराज, हे परीक्षित, अपने कर्म से ही उनकी आराधना व योग नष्ट हुआ। यद्यपि ऐसा न होता तो जिस पुरुष ने पहले मुक्ति में विघ्न जानकर अत्याज्य पुत्रों को और अपने राज्य को परित्याग कर दिया, उसको फिर दूसरी जात की मृग शावक में सहसा अपने पुत्र के समान आसक्ति क्यों होती? जो हो, इस प्रकार विघ्नों के पड़ जाने से योग भ्रष्ट हुए अपने आत्मा की चिंता को जलांजलि दिए हुए राजर्षि भरत जी उस मृग शावक के ही लालन पालन में नियुक्त हो गए। तो इतने में ही सर्प जिस प्रकार मूषक के बिल अर्थात भट्टक को प्राप्त होता है, वैसे ही तीव्र वेग वाला जो टालने से न टले, ऐसा मृत्यु समय उपस्थित होकर उन भरत जी को प्राप्त हुआ। उस समय भी वह ध्यान योग में देख रहे थे कि मानो वह मृग का बच्चा पुत्र की तरह बगल में बैठकर शोक करता है। इस कारण मृग में ही अनुराग पूर्वक आसक्त चित होने से उस मृग शावक को ही देखते हुए उन भरत जी ने आत्मदेह परित्याग करके साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर को पुनः प्राप्त हुए। परंतु उनके पहले जन्म की स्मृति देह के संग नाश को नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान की आराधना करने के कारण पहले जन्म की स्मृति उनको बनी हुई रही। इससे अत्यंत अछता पछता कर मृग रूप भरत जी आप ही आप कहने लगे कि बड़ा विघ्न हुआ, क्या कष्ट है। मैं उन वीर ज्ञानी जनों के मार्ग से भ्रष्ट हो गया। सब संग का परित्याग करके पुण्य वन में रहता हुआ अति धीर भाव से श्रवण मनन संकीर्तन आराधन और भगवान जी की स्मरण आदि कार्यों में लगा रहता था और क्षण मात्र भी वृथा न खोकर बहुत समय में सब भूतों के आत्मा भगवान वासुदेव में जो मन को स्थापित और स्थिर किया था, सो अपने अज्ञानपन से उस मृग शावक के संग में एक बार ही उस विषय से निकल गया। हाँ, मैं कैसा मूर्ख हूँ। इस प्रकार से उनके मन के बीच महावेदना उपस्थित हुई, परंतु उन्होंने उसको प्रकाश नहीं किया और अपनी मृगी जननी का परित्याग करके जिस कालंजर पर्वत पर जन्मे थे उस स्थान से फिर हरिक्षेत्र में पुलह ऋषि के आश्रम पर आए। हे राजन, यह आश्रम शांत स्वभाव वाले मुनिजनों का प्यारा है। उसके निकट ही जहाँ शाल के पेड़ बहुत थे, वहाँ एक ग्राम था। उस ग्राम का नाम शाल वृक्ष सहित होने से शालिग्राम था। वहां जाकर संग के भय से कि कहीं फिर किसी का संग न हो जाए, इसलिए भयभीत मन से भरत जी उस मृग रूप में अकेले रहते थे और सूखी लता पत्ते तृण मात्र भोजन करके जीवन धारण करते रहे। जिस प्रारब्ध से मृग शरीर पाया है वह निमित्त कब पूरा हो चुकेगा, केवल इतनी ही बाट देखते रहे। कुछ समय व्यतीत होने पर जब काल आया तो वहां गंडकी नदी के प्रवाह के मध्य खड़े होकर अपने मृग शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया। देखिए, यहाँ एक भजन भी आता है कि विनहि प्रयास भक्त तनु त्यागत, विनहि प्रयास भक्त तनु त्यागत, देह गेह सो नेह न करही, तजत शरीर वार नहीं लागत, जब ही प्रसन्न होत हरि तिन पर, तब हरि सोयाही वर मांगत, हम ही न कछु इच्छा है स्वामी, राखं सदा चरण शरणागत, इसी हेत जप योग यज्ञ व्रत, तरत नियम नित निश दिन गावत, अंत समय मुख से हरि निकसत, शालिग्राम सकल भय भागत, शालिग्राम सकल भय भागत।
इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद की अष्टमों अध्याय पूर्ण है। 8वें अध्याय की यहाँ पूर्णता होती है और समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।